सो हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टास्क वन के बारे में जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये टास्क वन है हमारे पास एक बार चार्ट। मैं आपको बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे आप जो है डाटा को स्ट्रक्चराइज कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बना सकते हो। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो मेन हेडिंग है वो देखते हैं कि जो टास्क वन है किस बारे में है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द डायग्राम बिलो shows the average hours of unpaid work per week done by people in different categories. Such unpaid work refers to such activities as child care in the home, housework and gardening. ये जो डायग्राम है ये हमें बता रहा है एवरेज आवर्स जो मैन और वीमेन जो है ना स्पेंड करेंगे एक वीक में कि किस पे अनपेड एक्टिविटीज़ पे, जैसे चाइल्ड केयर हो गया, हाउस वर्क हो गया, गार्डनिंग हो गया। ये जो एक्टिविटीज़ होगी कि इन पे एक मैन और वीमेन कितना टाइम जो है स्पेंड करता है, वो सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। ओके तो अब एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे हमारे पास जो है कोई ईयर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, कोई ईयर नहीं बताया है, कोई ईयर नहीं बताया है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे हमें पता चल रहा हो कि ये काम पास्ट में हुआ है। तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में हम इसके डाटा को लिखेंगे। जब आपको कोई पास्ट का ईयर नहीं दे रखा, कोई फ्यूचर का ईयर नहीं दे रखा, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो जिससे हमें पता लग रहा हो ये काम पास्ट में हो चुका है, या फिर ये जो है प्रिडिक्शंस है कि ये डाटा जो है प्रिडिक्शंस है फ्यूचर में ये चीज़ होएगी, तब हम उस टास्क में क्या लेंगे? प्रेजेंट टेंस लेंगे। तो जो आपके लेफ्ट साइड में ये है, ये आवर्स है 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। और ये है हमारे पास कैटेगराइज कर रखा है मैरिड वीमेन और मैरिड मैन। ये वाला जो है वो है मैरिड वीमेन और ये है मैरिड मैन कि विदाउट चिल्ड्रन, जो विदाउट चिल्ड्रन है उन्होंने कितना टाइम जो है हाउस अनपेड वर्क पे जो है स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विद 1 2 चिल्ड्रन, जिनके पास 1 या 2 चिल्ड्रन है, वो मैन और वीमेन कितना टाइम जो है ना, मैरिड मैन और वीमेन कितना टाइम जो है स्पेंड करते हैं किस पे? अनपेड वर्क पे। उसके बाद थर्ड है हमारे पास विद 3 चिल्ड्रन, वो मैन और वीमेन जिनके पास 3+ चिल्ड्रन है वो कितना टाइम जो है स्पेंड करते हैं एक वीक में किसके? अनपेड वर्क पे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें इस टाइप का जो ग्राफ होता है जब आपको एक ही ईयर का या एक ही टाइम का वो दे रखा हो जिसमें कोई डाटा चेंज नहीं हो रहा है। मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास कोई ग्राफ है यहाँ पे, वो डिफरेंट ईयर्स में है, 2001 में, 2002 में, जिसमें एक चीज़ पहले इतनी थी फिर इंक्रीज होकर इतनी होगी। ठीक है, वहाँ पे तो हम ट्रेंड्स शो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही ईयर का डाटा है, यहाँ पे हम ट्रेंड शो नहीं करेंगे कि वो इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, ये चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली डाटा को कैसे स्ट्रक्चराइज करेंगे इस टाइप के ग्राफ्स में जहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा होता है, वो देखते हैं। तब हम 2 तरह से लेके चलेंगे इसमें। एक तो कंपैरिजन करेंगे कि वीमेन का डाटा और एक दूसरी वीमेन का डाटा। मान लेते हैं हमने एक वीमेन का डाटा उठा लिया विदाउट चिल्ड्रन और उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसका कंपैरिजन करेंगे। या फिर हमने उठा लिया मैन और मैन का डाटा कि एक कैटेगरी का मैन का डाटा उठा लिया, मैन विदाउट चिल्ड्रन, और दूसरी कैटेगरी का मैन का डाटा उठा लिया, मैन विद 1 और 2 चिल्ड्रन। उसका कंपैरिजन करेंगे, वो आइडेंटिकल है, सिमिलर है, उनमें डिफरेंस कितना है, ये सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद है वीमेन और मैन का डाटा उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से उठा लिया, एक कैटेगरी उठा ली, इसमें मैन और वीमेन का वो करके कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर जो नेक्स्ट तरीका है, सिर्फ डाटा डिस्क्राइब कर दो कि कंपैरिजन ना करो, सिर्फ डाटा बता दो कि जो 30 आवर्स हैं वो वीमेन ने स्पेंड किए हैं हाउस होल्ड वर्क पे या अनपेड वर्क पे जो विदाउट चिल्ड्रन है। नॉर्मली ऐसे ही बता दो, वो ट्रिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जिस ग्राफ में आपको ट्रेंड शो ना हो, कि ईयर्स में जो है डाटा चेंज ना हो रहा हो, चेंजिंग नहीं हो, डायनेमिक नहीं हो, स्टैटिक हो, वहाँ पे आप दो टाइप से जो बना सकते हो स्ट्रक्चर्स, या तो कंपैरिजन करके या फिर नॉर्मली डाटा को डिस्क्राइब करके। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसका हम सबसे पहले हम डाटा का वो पढ़ते हैं दोबारा से। क्या है? द डायग्राम बिलो शोज द एवरेज वर्क आवर्स ऑफ अनपेड वर्क पर
वीक डन बाय पीपल इन डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, हम बनाते हैं इंट्रो में हमें ये चीज़ स्पेसिफाई करनी है कि जो हमारा मेन हेडिंग है वो उससे मिलता जुलता है या नहीं है। हम इंट्रो बनाते हैं। इंट्रो को बिल्कुल सिंपल रखेंगे। हम लिखेंगे द गिवन बार चार्ट about the स्पेंट आएगा यहाँ पे, स्पेंट ऑन अनपेड वर्क बाय मैरिड मैन एंड वीमेन of 3 different categories। आगे लिखते हैं हम द डाटा हैज़ बीन कैलकुलेटेड इन नंबर्स। ओके, तो हमारे पास है यहाँ पे द गिवन बार ग्राफ एग्जिबिट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन अनपेड वर्क बाय मैरिड मैन एंड वीमेन ऑफ 3 डिफरेंट कैटेगरीज। द डाटा हैज बीन कैलकुलेटेड इन नंबर्स। यहाँ तक तो हमने ये बताया है कि जो गिवन बार ग्राफ है, बार ग्राफ एग्जिबिट का मतलब है शो करता है। ठीक है, शो करता है क्या इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन अनपेड वर्क, जो स्पेंड करे जाते हैं नंबर ऑफ आवर्स अनपेड वर्क पे किसके द्वारा, बाय मैरिड मैन एंड वीमेन, जो मैरिड मैन और वीमेन है, जैसे कि इसमें बता रखा था, देखो ग्राफ में मैरिड मैन और वीमेन पे, मैरिड मैन और वीमेन ऑफ 3 डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज है, विदाउट चिल्ड्रन, विद 1-2 चिल्ड्रन, विद 3+ चिल्ड्रन, वही चीज़ है 3 डिफरेंट कैटेगरीज। द डाटा हैज़ बीन कैलिब्रेटेड इन नंबर्स। ये वाली लाइन ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना चाहते तब भी चल जाएगा। इसमें हमें बेसिकली ये बताते हैं कि जो डाटा है वो किस चीज़ में है, वो परसेंटेज में है, नंबर्स में है, या फिर किसी और चीज़ में है, किस रेशो में है वो बता रखा होता है कि परसेंटेज नंबर इस तरह से। तो ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, क्योंकि ये जो टास्क 1 का इंट्रो है वो सिमिलर होना चाहिए, जो एग्जैक्ट जो हमारे पास हेडिंग दी हुई है, मतलब मिलता जुलता होना चाहिए, सेम टू सेम लाइंस नहीं लिखनी है, बट मिलता जुलता होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इंट्रो ही अच्छा नहीं होगा तो आपके बैंड कटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर आपके इंट्रो से एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आप बताना क्या चाहते हो, क्या किस टाइप का ग्राफ है, क्या इन्फॉर्मेशन है उसमें, तो उसको अगर प्रॉब्लम फेस होगी तो बैंड कटेंगे ही कटेंगे। तो ध्यान रखना इंट्रो पे ज़रूर। ओवरऑल सेकंड नंबर पे, ओवरऑल में हमें जो है उसकी जो मोटी सी एक ऊपर से समरी देनी होती है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा, मैक्सिमम क्या रहा, मिनिमम क्या रहा। ओवरऑल में हम क्या बताते हैं, या तो मैक्सिमम बताते हैं, यहाँ लिखते हैं ओवरऑल में हम क्या बताएंगे, या तो कोई चीज़ का मैक्सिमम ट्रेंड या मिनिमम ट्रेंड, या ओवरऑल चेंज क्या रहा पर्टिकुलर उसमें, कि कौन सी चीज़ मैक्सिमम थी, कौन सी मिनिमम थी। इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, और इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, नो न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एक तरह से समरी है, तो नो न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ रिटर्न्ड, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप इसमें नहीं लिखोगे। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्या हमें चेंज दिख रहा है, कौन सी चीज़ मैक्सिमम है, मिनिमम है। अब मैंने कहा था कि ये चेंजिंग ग्राफ तो नहीं है, डायनेमिक ग्राफ तो नहीं है, ये हमारे पास स्टैटिक ग्राफ है। स्टैटिक ग्राफ में हम मैक्सिमम और मिनिमम बता देते हैं। तो सबसे मैक्सिमम जो टाइम है वो 55 आवर्स, मैंने पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे, 55 आवर्स का जो है ऑलमोस्ट स्पेंड करा जाता है, वो वीमेन करती हैं जिनके पास 3 चिल्ड्रन है। तो आप मैक्सिमम में इसको लिख सकते हो, और मिनिमम में आप चाहे तो ये वाला लिख दो, और इसके अलावा या फिर ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो कि मैक्सिमम जो है वीमेन है जो वो टाइम स्पेंड करती है, जैसे इसमें देखो विदाउट चिल्ड्रन वो भी मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रही हैं, विद 1 और 2 चिल्ड्रन वो भी मैक्सिमम टाइम अनपेड वर्क पे
स्पेंड कर रही हैं और जो 3 चिल्ड्रन हैं जिनके पास वो भी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि मैन और वीमेन का कंपैरिजन करके जो आप बता सकते हो कि मोर वीमेन स्पेंड देयर टाइम ऑन दी अनपेड वर्क एज कम्पेयर टू दी मैन। तो इसका हम ओवरऑल बनाते हैं। ओवरऑल बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट maximum time is utilized by women on unpaid work as compared to मैन। आप इतना ही लिख सकते हो। बेसिकली 3 से 4 लाइंस का बहुत है इतना। ऐसे ही इंट्रो में भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं छेड़ना है, इतना इंट्रो बहुत है। आपकी जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। ओवरऑल में भी जो मेन पॉइंट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें बेसिकली डाटा भी कम है तो उस हिसाब से इतना ओवरऑल आपके लिए बेटर है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं हम। अब हम इसमें डाटा को स्ट्रक्चराइज करते हैं। देखो यहाँ पे ये मैंने पहले लिखा हुआ है 30 है जो हमारे पास यहाँ पे। हम आगे इस डाटा को जो है स्ट्रक्चराइज करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास जो मैरिड वीमेन है जिनके पास बिल्कुल कोई भी चाइल्ड नहीं है तो वो 30 आवर्स जो है ना एक वीक में स्पेंड करती हैं किस पे, अनपेड वर्क पे या हाउस वर्क पे या गार्डनिंग में, आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर आगे चलो। नेक्स्ट है फिर आगे देखो, फिर हमारे पास आगे आ जाता है कि ओनली 18 आवर्स जो है मैरिड मैन स्पेंड करते हैं कि इस पे विदाउट इस पे वर्क हाउस वर्क पे जो विदाउट चिल्ड्रन है। ये रेशो इससे बहुत ज़्यादा कम है। फिर ये जो 52 आवर्स हैं वो वीमेन स्पेंड करती हैं विद 1 और 2 चिल्ड्रन। और 18 आवर्स, सिर्फ 18 आवर्स सिमिलर हैं इसके। यहाँ से ये जो डाटा हमें दिख रहा है ये आइडेंटिकल है। तो आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना सकते हो आइडेंटिकल वाला। कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे हम? आइडेंटिकल वाला। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमें मिल गया आइडेंटिकल। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। 55 जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 55 आवर्स स्पेंड बाय दी वीमेन ऑन दी हाउस वर्क एंड ओनली 15 आवर्स स्पेंट बाय द मैन ऑन द हाउस वर्क एंड द कैटेगरी इज ऑफ 3+ चिल्ड्रन। सो वन स्ट्रक्चर हैज़ बीन फिक्स्ड। एक स्ट्रक्चर फिक्स हो गया जो हमें बनाना है। ठीक है, इस डाटा को अब नहीं छेड़ना है, रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 52 है, ये 55 है। 52 और 55 में हमारे पास कितने आवर्स का गैप है? 3 आवर्स का। तो आप बना सकते हो यहाँ पे कि दोनों जो मैन और जो वीमेन है जो जिनके पास 1 और 2 चिल्ड्रन है और जिनके पास 3+ चिल्ड्रन है उनका जो टाइम्स शेड्यूल है स्पेंड करने का इस पे हाउस वर्क पे, उसमें 3 आवर्स का गैप है। तो आप यहाँ से स्ट्रक्चर बनाओगे गैप वाला। 2 स्ट्रक्चर हो गए फिक्स। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट हमारे पास 2 डाटा रह चुका है। हम इसमें बना सकते हैं कि जो वीमेन है विदाउट चिल्ड्रन वो 30 आवर्स स्पेंड करती हैं अपने वीक का। और यहाँ पे जो हमारे पास 15 आवर्स हैं सिर्फ, कि जो हमारे पास मैन है जिनके पास 3+ चिल्ड्रंस हैं वो सबसे कम टाइम स्पेंड करते हैं 15 आवर्स का। तो हम इसमें से लोवेस्ट वाला बना देंगे कि लोवेस्ट टाइम जो है स्पेंड हो रहा है, लोवेस्ट टाइम। 3 स्ट्रक्चर आपको मिले। सबसे पहले आइडेंटिकल वाला हमने देखा, फिर हमने देखा इसमें डिफरेंस का बना देंगे। 3 आवर्स का डिफरेंस है। इसमें हम नॉर्मली बता देंगे 30 आवर्स स्पेंड होते हैं और इसमें हम बता देंगे लोवेस्ट टाइम जो है 15 आवर्स वो स्पेंड करते हैं मैन हु हैज़ 3+ चिल्ड्रन। ओके, इसमें हम बता देंगे लोवेस्ट टाइम स्पेंड करते हैं मैन हु हैव 3+ चिल्ड्रन। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसमें हमें जब भी टास्क 1 हमें मिलता है तो 2 मिनट अपनी जो है प्लानिंग कर लिया करो। 2 मिनट आपको प्लानिंग करनी है। उस 2 मिनट में आपको यही स्ट्रक्चर्स जो है फाइंड आउट करने हैं डिफरेंट। सबसे पहले तो आप देखो कि आइडेंटिकल कौन सा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको देखना है आइडेंटिकल डाटा कौन सा है। नेक्स्ट आपको देखना है
टू टाइम्स वाला, इसमें टू टाइम्स वाला नहीं बना था। टू टाइम्स वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल को चेक कर लेना, वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फिर हमें बनाना होता है डिफरेंस वाला, कि डिफरेंस कितना है। दो कोई भी एक उठा लो, उसमें डिफरेंस कर लो। एक आप बना सकते हो रिस्पेक्टिवली वाला, वो वाला अभी मैंने नहीं बनाया है इसमें अभी आगे इसका एक एग्जांपल देके मैं बता दूंगी वैसे, बट ओवर बीपी पूरे BP1 में BP2 में मैंने नहीं बनाया है। फिफ्थ आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थ्री, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी, उसकी वीडियो में बना दूँगी स्ट्रक्चर ऑफ थ्री। ये बहुत ही एक नया मेथड है जो बहुत यूज़फुल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए। सो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम जो है टास्क 1 का BP1 बना सकते हैं। तो आइडेंटिकल वाला बनाएंगे 18 आवर्स विदाउट चिल्ड्रन और विद 1 और 2 चिल्ड्रन। किन किन इन्होंने किए हैं? मैन ने। तो लिखेंगे, अभी प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का चलेगा। एन आइडेंटिकल डाटा इज witnessed in the number of hours allocated to unpaid work by married man without children accounted for 18 hours पर वीक। तो हमने बनाया एंड आइडेंटिकल डाटा, एक आइडेंटिकल सिमिलर डाटा इज विटनेस्ड। अब ये प्रेजेंट का था तो यहाँ पे पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट किया है, इज विटनेस्ड इन द नंबर ऑफ आवर्स। किस चीज़ में विटनेस हुआ है? नंबर ऑफ आवर्स में। ये नंबर ऑफ आवर्स ही तो है हमारे पास, नंबर ऑफ आवर्स में विटनेस हुआ है। एलोकेटेड टू अनपेड वर्क, जो एलोकेट किए गए हैं कि अलग से समय निर्धारित किया हुआ है, दिया हुआ है, इसको एलोकेटेड टू अनपेड वर्क बाय मैरिड मैन विदाउट चिल्ड्रन, किनके द्वारा? जो मैरिड मैन है विदाउट चिल्ड्रन। और फिर हम अकाउंटेड फॉर के बाद बता देंगे डाटा कितना है, 18 आवर्स पर वीक। अगर लास्ट में आपको अपना जो है नंबर, जो भी डाटा है उसकी जो परसेंटेज है या नंबर है स्पेसिफाई करना है, बीच में आप लिखना भूल गए हो तो लास्ट में कॉमा लगा के लिख दो अकाउंटेड फॉर, उसके बाद जो डाटा है 18, 20 जितना भी है वो लिख सकते हो। ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर, आई थिंक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने जो है सेलेक्ट किया था वो वाला था 3 आवर्स का गैप। 52 आवर्स जो है वो मैरिड वीमेन ने who have 1 to 2 children, and 55 hours are spent by the married women who have 3+ children, and there is a gap of 3 hours between both of them. So we write here, oh, moreover, and it is the connector that is used as also, that is used to add a new idea. So we use moreover. There is a difference of almost 3 hours between the time spent on household work, gardening by women with 1 to 2 children and with 3+ children.
ओके तो हमने लिखा मोर ओवर देयर इज़ अ डिफरेंस, हमारे पास डिफरेंस है 3 आवर्स का, डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 3 आवर्स, लगभग 3 घंटे का डिफरेंस है। किसके बीच में ये भी बताना है, बिटवीन द टाइम स्पेंड ऑन हाउस होल्ड वर्क। अब यहाँ पे मैंने अनपेड वर्क को रिपीट ना हो, अनपेड वर्क यहाँ पे रिपीट ना हो, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे हाउस होल्ड वर्क गार्डनिंग, जैसा कि हमारे पास इसमें लिखा हुआ था, चेक कर लो आप। अनपेड वर्क रेफर टू सच एक्टिविटीज सच एज चाइल्ड केयर इन द होम, हाउस वर्क एंड गार्डनिंग, आप ऐसा भी लिख सकते हो एक बार। हाउस होल्ड वर्क गार्डनिंग बाय वीमेन विद 1 to 2 चिल्ड्रन, किसके बीच का डिफरेंस है, जिनके पास 1 से 2 चिल्ड्रन है या फिर जिनके पास 3+ चिल्ड्रन है उनके बीच का। 1 to 2 चिल्ड्रन एंड विद 3+ चिल्ड्रन, ओके, विद 3+ चिल्ड्रन। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास कौन सा डाटा रह गया है, ये डाटा हो गया, ये डाटा हो गया, ये वाला बचा है, ये वाला बचा है, ठीक है। हम अब ये जो हमने इतना बनाया है, ये इतना बहुत है BP1 के लिए। BP2 के लिए हमें नेक्स्ट लाइन बनानी है। BP2 के लिए नेक्स्ट हम एक लाइन लीव करेंगे एंड देन राइट द BP2। हम कनेक्टर डालेंगे मूविंग फर्दर अप्रोक्सीमेटली, लगभग, जब एग्जैक्ट नहीं पता, थोड़ा हमें श्योर नहीं पता है, तब हम अप्रोक्सीमेटली लगा देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15 आवर्स आर स्पेंट बाय मैरिड मैन who have more than 3 चिल्ड्रन। और ये जो रेशो है सबसे कम है, ये भी बता देते हैं। एंड दिस फिगर इज द smallest in comparison with other data। हमने ये भी बता दिया कि सिर्फ जो लगभग है 15 घंटे जो है ना, एक मैरिड मैन हु हैव 3+ चिल्ड्रन स्पेंड करता है किसके ऊपर, हाउस होल्ड वर्क के ऊपर या अनपेड वर्क के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक तो हमने ये बता दिया। फिर हमने आगे ये भी बता दिया कि ये जो फिगर है ये सबसे छोटी है, 15 घंटे सबसे कम है। एंड दिस फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस फिगर इसको 15 घंटे को बताया जा रहा है। दिस फिगर इज़ स्मॉलेस्ट इन कंपैरिजन विद अदर डाटा, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन कंपैरिजन विद अदर डाटा, दूसरे डाटा के कंपैरिजन में। इससे पहले भी मैंने एक वर्ड लिखा था एज़ कंपेयर टू। देखो अब बस एक स्ट्रक्चर रह चुका है हमारा लिखना, एक डाटा, वो है 30 आवर्स का। वो हम इसमें नॉर्मली बता देंगे कि सिर्फ 30 आवर्स जो है स्पेंड करते हैं। कनेक्टर हम लगाते हैं फर्दर मोर, ओनली 30 आवर्स। हम एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं थोड़ा चेंज करके। नेक्स्ट हम बनाते हैं फर्दर मोर मैरिड वीमेन भी हटाते हैं, फीमेल्स लिखते हैं। मैरिड फीमेल्स बहुत बार रिपीट हो चुका है। मैरिड फीमेल्स who have no child spend 30 hours of a week on unpaid वर्क। 30 आवर्स जो है अपने एक हफ्ते का जो स्पेंड करती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा कैसे हमने करा। पहले हमने
जो है अच्छे से टास्क 1 की हेडिंग को रीड करा, उसमें है क्या, वो स्टैटिक ग्राफ है या फिर डायनेमिक ग्राफ है, उस हिसाब से हमने स्ट्रक्चर्स बनाए। सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक दी आइडेंटिकल वाला ढूंढो, जैसे कि हम इसमें करा हुआ है कि आइडेंटिकल वाला ढूंढा, फिर हमने 2 टाइम्स वाला ढूंढा, इसमें 2 टाइम्स वाला नहीं था, डिफरेंस वाला निकाला, रिस्पेक्टिवली वाला हमने इसमें नहीं बनाया, वो हम आगे करेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है फ्यूचर में जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी उनमें आएगा। तो अब को अगर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और इजी मेथड चाहिए टास्क 1 का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दैट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।